जय हिंद साथियों। अभी जब एक खबर आजकल सोशल मीडिया के अंदर बहुत ही वायरल हो रही है और उसमें भी सबको एक सवाल है कि आखिर क्यों नहीं आए दोनों बेटे सहारा श्री के अंतिम संस्कार में, और उसको पोते ने मुखाग्नि दी। तो इस तरह से सब लोग जो पूछ रहे हैं उसके बारे में अगर बताना है तो मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे रहा हूँ कि क्यों वो लोग वहाँ पर नहीं आ सके। तो आइए चलो बात करते हैं इसकी, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलें और चैनल को लाइक करें और शेयर करें। सहारा ग्रुप के सुब्रत रॉय का आज अंतिम संस्कार हो गया है, लेकिन उनके दोनों में से एक भी बेटा अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो पाया है। उनके पोते ने उन्हें मुखाग्नि दी है। सहारा श्री के 16 साल के पोते हिमांक रॉय के हाथों मुखाग्नि दी गई। लखनऊ के भैंसा कुंड में उनका अंतिम संस्कार किया गया है। इस दौरान कई बड़े नेता समेत हजारों लोगों उसकी सभा में मौजूद रहे। आपको बता दें कि आखिर उनके दोनों बेटे में से एक ही बेटा मुखाग्नि देने के लिए क्यों नहीं आया। सुशांतो और सीमांतो रॉय क्यों अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे, इस पर कई लोग सवाल पूछ रहे थे। सुब्रत की पत्नी स्वप्ना रॉय और दोनों बेटों सीमांतो और सुशांतो मैसेडोनिया में रहते हैं। सेबी समेत कई वित्तीय कंपनियों की नज़र उनके बेटों पर है, जिसकी वजह से वह दोनों ही भारत नहीं आए। फिलहाल सुब्रत के दोनों ही बेटों के पास में मैसेडोनिया की नागरिकता है। तो इस तरह से वो लोग नहीं आ पाए, क्योंकि उसको पता था कि अगर हम लोग इसके अंदर अंतिम यात्रा के अंदर अगर शामिल होते हैं तो हमारे बारे में भी पूछताछ की जाएगी। तो इसके वजह से अगर कोई दूसरी जगह पे फंस न जाए, इसकी वजह से वो लोग नहीं आ पाए। और इसके बाद में उनकी पत्नी ने कहा कि इसी वजह से उन्होंने अपने पोते हिमांक को लंदन से मुखाग्नि के लिए बुलाया गया। हिमांक रॉय सुब्रत के छोटे बेटे सीमांतो के बड़े बेटे हैं और लंदन में ही पढ़ाई कर रहे हैं। सुब्रत का मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मंगलवार को निधन हो गया था। वह 75 साल के थे। सुब्रत काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। सहारा इंडिया की ओर से जारी बयान में बताया गया कि सुब्रत रॉय मेटास्टेटिक स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जैसे बीमारियों से जूझ रहे थे। माना जा रहा है कि सहारा श्री के निधन के बाद कारोबार उनके दोनों बेटे ही संभालेंगे। सहारा ग्रुप के फाउंडर सुब्रत राय सहारा का जन्म 10 जून 1948 को बिहार में हुआ था। 1978 में सुब्रत रॉय ने अपने एक दोस्त का साथ मिलाकर स्कूटर पर बिस्कुट और नमकीन बेचने का काम शुरू किया था। अपने सफ़र को ऐसे शुरू कर उन्होंने भारत के प्रमुख कारोबारी बनने तक का सफ़र तय किया। चाय बिस्किट बेचने के बाद उन्होंने चीट फंड कंपनी शुरू की। इसके बाद पैरा बैंकिंग में भी हाथ आजमाया। उन्हें देश भर में सहारा श्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से जो इनकी पूरी बात मैंने आपके सामने बताई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान कभी भी अपनी जो सफ़र है उसके अंदर स्ट्रगल करके पैसे बहुत कमा सकता है, लेकिन पैसे कमाने के बाद उसको जो चीज़ चाहिए अंतिम वक्त के अंदर, वो चीज़ अगर उसको नहीं मिलती है तो फिर उसके पैसे कमाने के जो श्रेय है उसके ऊपर भी एक सवाल उठता है कभी कभी कि इस पैसे का क्या करने का। अगर अंतिम जो उसका वक्त हो उस टाइम अगर उसके बेटे उसके साथ न हो तो उस पैसों का फिर कोई मतलब नहीं है। ज़िंदगी में इंसान पूरी ज़िंदगी एक मशीन की तरह भागता है। सुबह से शाम तक एक ही कार्य करता है वो, और वो कार्य करता है कि पैसे कमाओ। पैसे के चक्कर में विदेश जाना, वहाँ जाना, यहाँ जाना, ये काम करना, वो काम करना, ये साइड संभालने का, इतनी जिम्मेदारियाँ, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बहुत सारे लोग ईमानदारी से पैसा भी कमाते हैं और उस तरह से उनके साथ पूरा परिवार भी उनके साथ में रहता है। लेकिन जब पैसा कमाने का रास्ता शॉर्टकट का हो और जो लोग रातों रात करोड़पति बनने का सपना देखते हैं और वो लोग टॉर्च के ऊपर कभी कभी पहुंच भी जाते हैं, लेकिन उसका फिर भी अंतिम वक्त आता है तो अंतिम वक्त में उसके साथ कोई भी नहीं रहेगा।
तो ये पैसे का भी कोई मतलब नहीं है, मैं समझता हूँ। इसके लिए जो पैसा कमाने का रास्ता इख्तियार करे इंसान, वो पैसा कमाने का रास्ता बिल्कुल नेक होना चाहिए। और जब अपने बच्चे जब इस देश के अंदर नहीं आ सकते हैं, सही है, इस देश में आने के लिए डरते हैं, उसको जो अपनी मातृभूमि है, जो हिंदुस्तान है, जन्मभूमि है, अगर जन्मभूमि में अगर आदमी आने से डरता है, उसको ऐसा डर था कि शायद कोई कंपनियां या कोई जांच एजेंसी मेरी पूछताछ करेगी, तो इस तरह से जो ये डर है वो किस काम का, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी कितना साल है, 75 साल की उम्र में ये सुबह तो रोए भी चल बसा। ऐसे इंसान की ज़िंदगी का भी कोई साल तो पक्का तय है नहीं, तो फिर इतना क्यों भाग भाग। ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए इंसान को पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन उसकी भी कोई लिमिट तो होनी चाहिए कि कितनी लिमिट तक हमको भागना है ना। कितना भी बड़ा ग्रुप बना लो, कितने भी बड़े चाहे पैसा बना लो, लेकिन इंसान जब अपनी आखिरी सांस लेता है, आखिरी उसका वक्त रहता है, बेटे तभी उसके साथ होने चाहिए। तो ऐसा मेरा मानना है। तो इस तरह से ये जो सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत और राय का जिस तरह से निधन हो गया और उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए उसके पोते हिमांक रॉय को बुलाना पड़ा, उसने उसको मुखाग्नि दी। तो इस तरह से अगर इसके 2 बेटे अगर इस जगह पे वो शामिल नहीं हुए तो ये भी बहुत ही चिंता का विषय है। कितने लोग मुझे सवाल पूछ रहे थे, कमेंट बॉक्स में भी कह रहे थे और पर्सनल मैसेज करके भी बोले कि आप इसके ऊपर आपकी राय बताएं और इसके लिए एक हमको समझ दें कि ये लोग क्यों नहीं आए। तो इसकी नहीं आने की वजह वही है क्योंकि बहुत ही जांच एजेंसियों का डर था कि उसको पूछताछ की जाएगी। तो इस तरह से उस डर से वो लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए। और देखो, आपको मैं तस्वीर में भी दिखा रहा हूँ कि जो इसका पोता है वो हिमांक रॉय, वो उसको मुखाग्नि दे रहे हैं। तो इस तरह से जो सुब्रत रॉय का अंतिम विदाई देने के लिए कई जानी मानी हस्तियाँ भी पहुंची थी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी सुब्रत रॉय को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंचे थे। लेकिन इतने महान हस्तियां होने के बाद भी अगर जिसकी जो ज़रूरत थी, जिसको उसने जन्म दे के बड़े किए, जिसको उसने पाल पोस के उसको पढ़ाया लिखाया और एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाया, है ना, अगर वो ही जब उसकी जब अंतिम यात्रा में नहीं शामिल होते हैं तो फिर ऐसे पैसों का और ऐसे जो बच्चे हैं उसी का कोई मतलब नहीं रहता है। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि सबकी एक सोचने की अलग अलग राय होती है, सबकी अलग अलग दिशा में वो लोग सोच सकते हैं। जब भी ये बाप सोचता है कि जब मेरी मृत्यु होगी तब मेरा बेटा मेरी अर्थी को कंधा देगा, है ना, ऐसा एक ज़रूर सोचता है। अगर वो बच्चे से क्या चाहता है, क्योंकि पैसा धन दौलत सब कुछ तो वो शान और शोहरत सब कुछ कमा सकता है ना, लेकिन अगर उसकी आखिरी चाह होती है तो क्या होती है कि जब मेरी आखिरी सांस चले, जब मेरा अंतिम वक्त आए, तब मेरे सिरहाने के पास में मेरे बच्चे मेरे साथ में हो और वो मेरे को वहाँ से या तो भगवत गीता सुनाएं या तो जो भी उसका है उसकी सेवा करें। और जब उसको घर से निकाला जाए तो उसको जो आखिरी रेस्ट है, जो शमशान तक उसको पहुंचाने का, वो उसको बच्चे पहुंचाएं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता है, तो उस आत्मा को बहुत ही दुख होता है। लेकिन फिर वो अपने अंदर ही सब कुछ सोचता है। जब भी इंसान का अंत काल आता है तभी उसकी दृष्टि के सामने उसको पूरा पिक्चर दिखता है, सब कुछ दिखता है। उसकी ज़िंदगी के अंदर जितने जितने भी कर्म किए हुए होते हैं वो सारे के सारे कर्म उसको नज़र आते हैं। उसी तरह से उसने सोचा रहेगा कि काश मैं इतने जो पैसे जिस तरह से जो मैंने कमाए, जहाँ से जांच एजेंसियाँ और पूछताछ वाले इतने बड़े सब आते जाते हैं, तो इसकी डर के वजह से मेरे बच्चे आज मेरे पास में नहीं आ रहे, तो इस पैसों का क्या करूं, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं रह जाता है ना। तो इसके लिए इंसान खुद भी सोचें कि इतने बड़े मिलियनर्स जो लोग हैं उसको पैसों ने साथ दिया लेकिन बच्चों ने साथ नहीं दिया। ज़िंदगी में 2 ही चीज़ एक साथ नहीं चलती है। ये 2 ही चीज़ एक साथ जब चल सकती है जब आपका लक्ष्मी का आने का प्रवाह है वो ईमानदारी से हो।
जब इंसान का जो ये पैसा आने का, संपत्ति आने का रास्ता अगर शॉर्टकट का हो तो उसमें दो में से एक चीज़ ही काम आती है, या पैसा काम आता है या रिलेशन काम आ सकता है। सही है। अगर जो लोग पैसे को ही महत्व देते हैं, पैसों के हिसाब से अपनी पर्सनालिटी समझते हैं, पैसों के हिसाब से ही अपनी इमेज समझते हैं, और वो सोचते हैं कि हम पैसों के दम के ऊपर हम दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ से हज़ारों लोग ऐसे थे कि जो लोग सोने के बिस्तर के ऊपर सोते थे, सोने के प्लेन में घूमते थे, है ना, जिसकी एक अजाइबियाँ जिसने खुद ने बनाई थी, ऐसे लोग भी इस धरती के ऊपर नहीं रहे हैं। तो ये चंद पैसे वाले कहाँ से यहाँ पर रह जाएंगे। कितने बड़े बड़े बादशाह, कितने बड़े बड़े सिकंदर, हाँ, अलेक्जेंडर सिकंदर जब उसकी अंतिम यात्रा निकली तो उसने उसके पहले कह गया था कि जब मेरी अंतिम यात्रा निकले तो मेरे दोनों हाथ खुले रखना, क्योंकि ताकि लोग देख सकें कि ये जो दुनिया को जीतने वाला अलेक्जेंडर सिकंदर था वो भी जब गया तो ये खाली हाथ ही गया है, यहाँ से कुछ भी लेके नहीं गया है। सही है। इसके लिए हम सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के पीछे अपने रिलेशन को न मिटा दें, अपने रिलेशन को भी इतनी महत्व दें, अपने संबंधों को भी इतनी महत्व दें, और जिस तरह से समाज, जिस तरह से देश जो चलता है वो एक दूसरे की हुंफ की वजह से चलता है, एक दूसरे की जो मोहब्बत है उसके हिसाब से चलता है, और एक दूसरे के संबंध के हिसाब से चलता है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरी बात बताई। तो कितनी बार ऐसे हादसे समाज के अंदर भी होते हैं, बिरादरी के अंदर भी होते हैं, एक घर के अंदर भी होते हैं। एक आदमी के पास अगर पैसा इकट्ठा हो जाए तो वो सिर्फ वही सोचता है कि मैं पैसे के दम के ऊपर मैं सबको जीत लेता हूँ, लेकिन पैसे के दम के ऊपर इंसान कभी किसी को न जीत सका है न जीत सकता है। ये खाली उसकी गलतफहमी है और उसके दिमाग के अंदर का एक भ्रम है। अगर इंसान को जीतना है तो मोहब्बत और प्यार से जीता जाता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचा सकें, और जितने हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो हमारे चाहक हैं, वो लोग हर बार हमारी वीडियो का इंतज़ार करते हैं और रिक्वायरमेंट के देते हैं कि इस तरह से आप इस वीडियो बनाओ। तो फिर इसके सामने हम इस तरह की वीडियो बना के उसको भेंट कर देते हैं। अगर अच्छी लगे तो आप भी शेयर कर देना। जय हिंद।